जब भी हम लोग होम लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहला चीज जो नोटिस करते हैं वो है इंटरेस्ट रेट। आज के समय में सभी बैंक जो है आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे होम लोन देने का वादा करते हैं। जितने भी सरकारी बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक है और साथ में जितने फिनेंशियल कंपनीज आजकल खुल गए हैं, सभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ होम लोन आपको सबसे सस्ता मिलेगा। लेकिन आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप सरकारी बैंक से होम लोन लेते हैं और प्राइवेट बैंक से होम लोन लेते हैं। दोनों को आज कंपेयर करके देखेंगे और पूरे डिटेल में आज समझने जा रहे हैं कि होम लोन आपको किस बैंक से लेना चाहिए और किस बैंक से होम लोन लेने पे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि होम लोन के लिए जो है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में बैंक द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑफर्स निकाले जाते हैं समय समय पे। तो आप अपने शहर का नाम, आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिएगा तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां जो है कौन सा ऑफर चल रहा है होम लोन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। सबसे पहले पार्ट में हम बताएंगे आपको कि सरकारी बैंकों में होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट प्राइवेट बैंक में क्या चल रहा है। और इसी वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग समझने जा रहे हैं कि बहुत सारे जो फिनेंशियल कंपनी है जैसे LIC हाउसिंग्स वगैरह हो गई, इनका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो इंटरेस्ट रेट पे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं होम लोन के इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट में बताना शुरू करूंगा सभी सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों को पब्लिक सेक्टर का बैंक भी कहा जाता है। और ये जो मैं आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट बताऊंगा, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है 8.40% से और अधिकतम जो है 10.65% से। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा होगा उस कंडीशन में आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलेगा। मतलब जिसका सिविल स्कोर अच्छा है उसको 8.40% पे मिलेगा और जिसका सिविल स्कोर कम है उसको जो है 10.65% पे मिलेगा। आपको बता दें कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। जैसे 30 लाख तक सबसे ज्यादा होम लोन जाता है, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट सभी बैंक जो है कॉमन रखते हैं। उसके बाद 30 लाख से 75 लाख तक का एक सेगमेंट होता है और तीसरा सेगमेंट होता है 75 लाख से ऊपर वालों का। तो आपको बता दें कि सरकारी बैंकों में अप्रॉक्स जो है इंटरेस्ट रेट सेम ही होता है। आप 75 लाख तक लीजिए या फिर 75 लाख से ज्यादा लीजिए। देखिए जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप इंटरेस्ट रेट लेते हैं उस कंडीशन में 8.40% से लेकर 10.65% तक आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक में 8.45% से लेकर 10.25% तक। और अगर आप पंजाब और सिंध बैंक से लेते हैं तो वहीं देखिए धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है 8.50% से लेकर 10% तक। SBI में 8.50 से 9.85% तक, यूनियन बैंक में 8.30% से 10.75% का। अब ये समझिए कि जिनका सिविल स्कोर लो है, मतलब थोड़ा कम है सिविल स्कोर, वो लोग जो है ऐसे बैंकों को देखिए कि जिनका अधिकतम भी कम हो, जैसे 9.85% कम है, जैसे जिनका सिविल स्कोर कम भी होगा उनको 9.85% पे इसमें होम लोन मिल जाएगा अगर उनका सारा एलिजिबिलिटी मैच करता है। तो बैंक ऑफ इंडिया का देखिए 8.35% से लेकर 10.85% तक, यूको बैंक का 8.30% से ज्यादा। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लेते हैं तो 8.35% से लेकर 11% तक, कैनरा बैंक में लेते हैं तो 8.50% से 11.25% तक और ओवरसीज बैंक में लेते हैं तो 8.40% से 11% तक। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा क्योंकि जब आप होम लोन लेने जाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 75 लाख से ऊपर की बात करें तो उसमें भी सेम ही है और 75 लाख तक का भी लोन लेना चाहते हैं, अगर आप 30 लाख से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट इस चीज पे फैक्टर नहीं करता कि आपका सिविल स्कोर क्या है। बहुत जगहों पे इंटरेस्ट रेट में छूट दिया जाता है। बैंक अगर अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाती, चाहे बैंक जो है फेस्टिवल ऑफर्स निकालती है, उस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फीस पे छूट दिया जाता है। और कई बार आप ये समझिएगा सरकारी बैंकों में तो ऐसा कम होता है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में ऐसा होता है कि आपको जो है इंटरेस्ट रेट कम बताया जाता है। मतलब बोला जाएगा कि आपको बस 8% पे मिल जाएगा, लेकिन जब आप लेने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट 8% का ले रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज, चेक चार्ज, कैंसिलेशन चार्ज, ये सारे चार्ज जोड़ के इंटरेस्ट रेट बराबर 10-12% पे पहुंचा दिया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट ही मैटर नहीं करता, अदर चार्जेस भी मैटर करते हैं। अब देखिए कि ये तो आपने देख लिया सरकारी बैंकों का इंटरेस्ट रेट, इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्राइवेट बैंकों का। प्राइवेट बैंकों और सरकारी बैंकों के बीच का अंतर आपको अभी समझ में आ जाए। भारत के जितने भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं उनके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को समझ लीजिए। देखिए HDFC से अगर आप होम लोन लेते हैं 30 लाख तक के होम लोन पे भी आपको इंटरेस्ट रेट 8.75% से स्टार्ट हो जाता है। 75 लाख तक का लेते हैं उस कंडीशन में भी 8.75% का इंटरेस्ट रेट लगता है और 75 लाख से ऊपर भी लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट मात्र 8.75% से स्टार्ट हो जाता है। जहां सरकारी बैंकों में इंटरेस्ट रेट 8.30%, 8.20% से स्टार्ट हो रहा था, वहीं प्राइवेट
प्राइवेट बैंकों में इंटरेस्ट रेट 8.75% स्टार्टिंग है। अब कई लोग सोच रहे होंगे 0.20%, 0.30% का क्या फर्क पड़ता है। आपको होम लोन का ईएमआई 30 सालों तक भरना होता है, इसीलिए 1% का भी अंतर जो है आपको बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए होम लोन लेते समय बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का भी 8.75% है, अगर आप आईसीआईसी बैंक से लेते हैं उसका भी 8.75% है, एक्सिस बैंक से लेते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट 8.75% से 13% तक जाता है, करूड़ वैश्य से लेते हैं तो 9% से लेके 11% तक जाता है, अगर आप साउथ इंडियन बैंक से लेते हैं तो 8.50% इंटरेस्ट रेट जाता है, कर्नाटका बैंक से लेते हैं तो 8.75%, फेडरल बैंक से लेते हैं तो 8.80%, और अगर आप धनलक्ष्मी बैंक से ले रहे हैं तो 9.35% से 10% तक। अगर आप तमिलनाडु मर्चेंडाइज से ले रहे हैं तो उस कंडीशन में 8.60 से 9.95% तक, बंधन बैंक से लीजिएगा तो 9.16 से 15% तक, और आरबीएल से लीजिएगा तो 9% के ऑनवर्ड जो है आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो ज्यादा वाला इंटरेस्ट रेट है, जैसे ये देखिए, जैसे 9.16% हो गया, 15% हो गया, तो इन पे कौन लेता होगा इंटरेस्ट रेट, इन पे कौन लेता होगा होम लोन। तो आपको बता दें, ये वही बैंक है जो बहुत ही आसानी से होम लोन दे देते हैं। आप जाइएगा, कुछ एक पेपर जमा कीजिएगा और आपको होम लोन मिल जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आसानी से होम लोन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके पीछे है कि उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट का मुनाफा हो रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी, ये हो गया सरकारी बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, जितने भी अदर सोसाइटीज हैं, कंपनीज हैं जो होम लोन देती है, उन कंपनीज के इंटरेस्ट रेट को देखिए और तब तीनों में कंपेयर करके बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होने जा रहा है। अभी मैं जिन फाइनेंशियल कंपनीज का आपको लिस्ट देने जा रहा हूं, इनमें कुछ तो सरकारी फाइनेंशियल कंपनी है और कुछ जो है बैंकों के हैं और कुछ पूरी तरह से प्राइवेट है। तो इसमें आपको समझ के लेना होगा कि और अदर टर्म एंड कंडीशंस को भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से। इसका लोन का इंटरेस्ट रेट जो है 8.50% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो है 10.35% तक जाता है अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 8.50% से इसका इंटरेस्ट रेट जो है स्टार्ट हो जाता है। टाटा कैपिटल की बात करें तो 8.75% से इसका इंटरेस्ट रेट जो है स्टार्ट हो जाता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का 8.50% और से स्टार्ट होता है और 14% तक जाता है। पीएनबी बैंक का होम लोन अलग है और पीएनबी बैंक का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए संभल के होम लोन लीजिएगा। कई बार जो है बैंक में हाउसिंग फाइनेंस वाला लोन भी चिपका दिया जाता है। रेपको होम फाइनेंस की बात करें तो 9.60% से इसका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बात करते हैं इंडस बुल हाउसिंग फाइनेंस का, इसका इंटरेस्ट रेट 8.75% से स्टार्ट हो जाता है। आदित्य बिरला कैपिटल का इंटरेस्ट रेट 8.60% से स्टार्ट हो जाता है। आईसीसी बैंक का इंटरेस्ट रेट और आईसीसी होम फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, तो लोन लेते समय संभल के लीजिएगा। आईसीसी होम फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट जो है 9.30% से स्टार्ट हो जाता है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट 8.55% से स्टार्ट हो जाता है और एलएनटी फाइनेंस का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट 8.65% से स्टार्ट हो जाता है। और 30 लाख से ऊपर जो लोन लेते हैं उसका भी अप्रॉक्स सेम है, 5-6% का आगे पीछे होता है। आपको बता दें कि होम लोन लेते समय, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि होम लोन लेते समय सिर्फ आप जो है इंटरेस्ट रेट को मत देखिए, अदर टर्म एंड कंडीशंस को भी देखिए। अदर टर्म एंड कंडीशंस में लोग फंस जाते हैं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह वेरीफाई करके लीजिए, हर एक चार्ज को देख लीजिए तभी होम लोन लीजिए। होम लोन के बारे में जो जो नई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है, किसी स्टेट में सब्सिडी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, सबका अपडेट हम इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बता दें कि इस वीडियो को जरूर सेव करके रख लीजिएगा ताकि जब आप लोन लेने जाइए तो इससे वेरीफाई कर सकिए और इससे कंपेयर कर सकिए कि आपको किस बैंक से होम लोन लेना सही रहेगा, कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। होम लोन और कार लोन को लेके चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे वो एलआईसी का होम लोन हो, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, एक्सिस बैंक का हो, एचडीएफसी बैंक का हो, किसी भी बैंक का हो, आप जो है बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, अपने स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ कोई ऑफर चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा होगा तो मैं लिख दूंगा अपडेट करेंगे, ताकि जब भी जो नया अपडेट आएगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि होम लोन के लेना बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है। लोग ले तो तुरंत लेते हैं क्योंकि 30 साल तक आपको इसको चलाना है और हर महीने आपको इसका ईएमआई देना है, तो एक एक कदम जो आप उठाइए होम लोन लेने के लिए, बहुत फूक फूक के उठाइए, बहुत कुछ वेरीफाई करके उठाइए। लोग कैसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। आजकल तो इतने सारे फाइनेंस कंपनी, यहां जो मैंने नाम बताया आपको, ये तो रेपुटेटेड कंपनीज हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फाइनेंस
फाइनेंशियल कंपनीज खुल गए हैं जिनका मकसद बस लोगों को लूटना है। तो बहुत ही संभल के होम लोन लीजिए, कोशिश कीजिए सरकारी बैंक से मिल जाए, अगर सरकारी बैंक से नहीं मिलता है तो टॉप प्राइवेट बैंक से लीजिए, अगर प्राइवेट बैंक से भी नहीं मिलता है तब जाके फिनेंशियल कंपनी, टॉप फिनेंशियल कंपनी से होम लोन लीजिए। एजेंट वगैरह के चक्कर से बच के रहिएगा, कई बार एजेंट जो है बड़ी बड़ी बातें करके फिनेंशियल कंपनी इधर उधर से होम लोन दिलवा देते हैं, तो उन लोगों से भी बच के रहिएगा, क्योंकि उनका तो कमीशन बन गया और आपको 30 साल तक होम लोन का इंटरेस्ट रेट पे करते रहना है। कल मिलूंगा होम लोन की नई वीडियो के साथ, सरकार द्वारा लाई गई नई अपडेट के साथ। होम लोन, कार लोन, कोई भी सवाल हो आपका कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए।